नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम एक बार फिर बात करेंगे अहिरवाल के नेता राव इंद्रजीत को लेकर। राव इंद्रजीत ने 2 दिन पहले नारनौल में एक बयान दिया है और उसमें कुछ ऐसी बात कही है जिससे उनके रिटायरमेंट लेने के संकेत मिले हैं। हालांकि हरियाणा के राजनेता इस तरह की भावुकता वाला संदेश कहते आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए, चौधरी बीरेंद्र सिंह हुए, धर्मवीर सिंह हुए, अब राव इंद्रजीत की बात ले लें, सभी अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति, अपनी जो पावर ऑफ वोट हैं वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। राव इंद्रजीत ने भी जब अपने उम्र का तकाजा बताते हुए कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी बेटी को आप लोगों को वोट देना है, अपना नेता मानना है, आपको ही अपना आशीर्वाद देते रहना है। हालांकि अभी चुनाव नज़दीक नहीं है, लेकिन उससे पहले ही बेटी आरती राव को वो पूरी तरीके से स्थापित करना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक विरासत है वो उनके हाथों में देना चाहते हैं। आरती राव पहली बार अटेली से विधायक बनी और पहली बार में ही उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है और काफ़ी वो एक्टिव भी रहती हैं। और राव इंद्रजीत भी जो पहले भी उनकी टिकट की मांग करते आ रहे थे, 2014 में भी, 2019 में भी, लेकिन बीजेपी का एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले के आगे टिकट ना मिल सकी। 2024 में वो कामयाब हुए और अब चाहते हैं जो रुतबा राव इंद्रजीत का अहिरवाल में है वो रुतबा उनके जाने के बाद उनकी बेटी का बने। उनका एक दर्द भी छलका है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं चमचागिरी करता तो मुझे कैबिनेट रैंक का मंत्री पद मिलता और आज मेरा जो एक ओहदा है, साख है, वो कहीं और ज़्यादा होती। देखिए, राव इंद्रजीत ना अहिरवाल में काफ़ी बड़ा नाम है। गुड़गांव से लगातार एमपी बनते आ रहे हैं, सांसद बनते आ रहे हैं। वो अलग बात है, गुड़गांव की प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, पर प्रॉब्लम तो कहीं की ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन अहिरवाल में राव इंद्रजीत ने 2014 में बीजेपी को ज्वाइन किया। कांग्रेस को लगातार कई सालों तक वो बने रहे थे, धर्मवीर भी उसके साथ ही आए थे। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया, धर्मवीर ने भी किया, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी फिर साथ साथ आ गए थे। तो ये कई नेता थे जो बीजेपी में गए और बीजेपी में अपना बढ़िया ये मंत्री पद वगैरह और सारे चीज़ें लगातार इन्होंने एंजॉय किया। धर्मवीर लगातार एमपी बनते आ रहे हैं, बीरेंद्र सिंह तो बड़े केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन राव इंद्रजीत मंत्री तो बने लेकिन केंद्र में छोटे मंत्री बने, जबकि अहिरवाल में ऐसा राव साहब का दावा है कि भाई हमारे कारण ही बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। जब वो इतने ताकतवर है सत सिंह जी, हर बार वो बार सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं कि हमारी वजह से बीजेपी सरकार बनाती है, हमारी वजह से बीजेपी सरकार बनाती है। जब वो इतने ही ताकतवर है तो वो खुद ही क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन जाते अपने अलग पार्टी बना के? देखिए, खुद तो ये तो पता है क्या है, ये होता है प्रेशर पॉलिटिक्स। प्रेशर पॉलिटिक्स में क्या है कि 10-12 सीटें जो है अहिरवाल की वो उनके प्रभाव से आ जाती है, क्योंकि उनकी जो लेगेसी है वो राव तुलाराम से जुड़ी हुई है और वहाँ के लोग आज भी राव इंद्रजीत के परिवार को वो मान सम्मान देते हैं। वो एक राजा की तरह ही उनको मानते हैं कि वो हमारे राजा है और हम वो उनकी प्रजा है। तो ये कोई ऐसी बात तो है नहीं। हर बार प्रेशर पॉलिटिक्स, कभी कहते हैं कि मनोहर लाल जब मंच पे जाते थे, सीएम एज ए सीएम थे, तो कहते थे कि अहिरवाल की अनदेखी की जाती है, अगर हम नहीं, अहिरवाल साथ नहीं देता तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती। ये सच भी तो है। अब कहते हैं जब ये नायब सिंह सैनी वहाँ पे गए सीएम बन के, तब वो कहते हैं कि अहिरवाल की अनदेखी हुई है, अहिरवाल की वजह से ही आज बीजेपी पावर में है। जब वो इतने ही ताकतवर है तो फिर वो बार बार इस चीज़ का यूँ महसूस क्यों करवाते कि हमारी वजह से ही सब कुछ है? नहीं, क्यों ना आप ये करवाएं? बताओ, क्यों ना करवाएं? हरियाणा में राजनीति का स्टाइल ही है, हुड्डा नहीं करवाता। इतने ताकतवर होते तो 2019 में अपनी बेटी को टिकट दिलवा देते ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी कितने ताकतवर नेता है, आप अपनी बेटी को टिकट नहीं दिलवा सके बीजेपी से? आप मुझे बताइए, बीजेपी में ऐसा कौन सा नेता है? राव साहब, चलो आपकी बात बड़ी कर देते हैं कि 10-12 सीटें इनके प्रभाव से आ जाती हैं। आप मुझे बताओ, बीजेपी में
एक और ऐसा नेता बताओ जो अकेला 10-12 सीटों पर जितवाने का मादा रखता हो, कोई भी है? ये कौन सा ऐसा नेता है जो अपने बेटा या बेटी को सेट नहीं करना चाहता? लेकिन सच्चाई कुछ और है। आप अपने बेटा या बेटी को मंच तो दे सकते हो, एक बार विधायक भी बना सकते हो, मंत्री बना सकते हो, लेकिन आपका जो संघर्ष करके जो आपने रुतबा पाया ना, जो पावर, जो आपकी वोट ट्रांसफ़र की पावर है, वो आपके पास नहीं है। नहीं तो बंसीलाल भी कामयाब हो जाते। उनके परिवार में किरण एक्टिव हुई तब जाके कुछ हिस्सा मिला। भजनलाल का परिवार देख लीजिए कितना स्ट्रगल कर रहा है। आज उनमें से एक भी, चौटाला परिवार देख लीजिए, देवीलाल परिवार देख लीजिए, हुड्डा साहब को भी मुख्यमंत्री रहते हुए दीपेंद्र को आगे करना पड़ा, खुद पीछे हो जाते थे, दीपेंद्र को आगे भेजते थे, इतना प्रमोट किया, आज भी प्रमोट कर रहे हैं। तो हो तो यही रहा है ना। सभी, धर्मवीर ने भी अभी रिटायरमेंट की बात कही है, वो भी सुनने में आ रहा है कि अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। कुलदीप शर्मा भी, आनंद सिंह डांगी जो है अपने बेटे को विधायक बनवा ही चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लीगेसी, जो वोट ट्रांसफर करने की पावर है ना, सब नेता एक बार तो लालच करते हैं कि मेरे बेटे के अंदर मैं किसी तरह डाल दूं। तो जैसा कि राव इंद्रजीत ने ये नारनौल में कहा, तो राव इंद्रजीत ये चाहते हैं कि उनके जीते जी, जब तक वो जिए, भगवान उनको लंबी आयु दे, जो उनके समर्थक हैं, जो लोगों की उनके प्रति भावना है, वो आरती राव के प्रति हो जाए, उनके माध्यम से वो अपना काम करवाएं, वो ये चाहते हैं। और ठीक है, देखो 74 साल के हो चुके हैं, फरवरी 2026 में 75 साल के हो जाएंगे। और भाजपा ने एक जैसे एक लोगों का माइंड सेट कर रखा है कि 75 ईयर्स के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना होगा, उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो मोदी जी भी हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने तो अभी तक ये कोई रिटायरमेंट की बात नहीं की है। किसकी हिम्मत है ये बात अब मोदी जी के सामने कह दे? तो ये फिर इन लोगों को, इन नेताओं को क्यों डर है कि रिटायरमेंट की पहले ही तो अपने बच्चों को क्या ये मोदी जी स्थापित करने के लिए पहले से ही अब कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? नहीं, क्या ये मोदी जी हैं? अरे स्वस्थ है सर, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, कभी नारनौल में जा रहे हैं, कभी आप अटेली में जा रहे हैं, कभी आप वो उनके जो धुर विरोधी है अभय सिंह यादव, उनके गांव के सरपंच में जाते, उनके गांव में सरपंच के पास मिलने जाते हैं। और आप ये बताओ ना कि जब राव इंद्रजीत को ये बार बार ये बातें क्यों कहनी पड़ती है? अभी देखो उन्होंने क्या कहा कि मैं चमचागिरी नहीं की, मैंने कभी चमचागिरी करता तो मैं कैबिनेट दर्जे का मंत्री होता, हाँ, मेरी साख भी पहले से ज्यादा मजबूत होती, कुछ और होता। जब आप ताकतवर भी हैं और आप गरीब भी बन के दिखाते हो, शरीफ भी बन के दिखाते हो, ताकतवर है तो ताकत का एहसास कराओ ना। राजनीति में तो ताकत का एहसास किया जाता है। जिसके साथ जनता है ना सत सिंह जी, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। देखिए, राव इंद्रजीत का कहने का मतलब ये है कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। राजनीति में इतना लंबा समय होने के बाद उनके ऊपर कोई करप्शन का आरोप नहीं है। देखो दाग पता है किन नेताओं पे लगते हैं? दाग उन नेताओं पे लगते हैं जो जैसे तैसे आम घरों से निकल के आते हैं, फिर वो एकदम से चकाचौंध की दुनिया में आ जाते हैं, नमस्ते बहुत होने लग जाती है, फिर लोगों के ऑफर आने लग जाते हैं, फिर वो देखो आप 5 साल विधायक या मंत्री बनते हैं और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। नहीं, तो नहीं, दाग तो उन पे लगते हैं। ये तो राजा है। ऐसा नहीं है सर, ये तो राजा है। भूख सभी को लगती है, लालच और भय सबका देखो होता इनके है। पास पैसे की, सम्मान की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ऐसे घर में जन्म ले रखा है, राजा है आज भी। तो इनको इन पे दाग क्यों, कैसे लगेगा? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भूख और लालच सबके अंदर होता है और सबका अपना कंडक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जो गरीब घर से आएगा वो करप्शन करने को मजबूर होगा और जो अमीर घर से आएगा उसको तो जरूरत ही नहीं है। सभी की बात नहीं कर रहे हम, मोस्टली आप देखोगे, आप एक प्लान में विधायक मंत्री बनते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, मैं आपको यहाँ पे नाम किसी के नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत विधायक है, मंत्री है जो एक बार बनेंगे और फरस से ना अर्श पे पहुंच जाते हैं। भाई 5 साल में आप ऐसा क्या जादू कर जाते हैं कि आपकी संपत्ति है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है? तो जहाँ तक राव इंद्रजीत की बात है और राव नरवीर, उनका तो 36 का आंकड़ा रहता है और उनका इनडायरेक्टली उन्हीं पर, शायद ज़्यादातर उन्हीं पर उनका इंगित रहता है उनके मामले में कि अगर मैं भी अगर चमचागिरी करता तो पता नहीं कितना बड़ा ताकतवर मंत्री बन जाता। उनकी बात सही है। देखिए, राजनीति में सच्चाई है कि आपको चमचागिरी करनी पड़ेगी, आपको
चेला कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, गुरु चेला कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको हाजिरी भरनी पड़ेगी। अब राव इंद्रजीत के भी तो कितने सारे वर्कर हैं, उनको भी तो हाजिरी भरनी पड़ती है तो ना। वो भी चेले ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ तो ना। जब आप अपने वर्कर को चमचागिरी सिखाते हो तो आप खुद भी कर लो। कोई सिखाता नहीं, सब अपनी मजबूरी में करते हैं। तो हो सकता है कि राव साहब को ये एक्सेप्ट ना हो और जिनकी जो मजबूरी है उनका रहा हो। लेकिन हरियाणा की इसमें ना राजनीति में आप ही देखिए कि सब नेताओं ने, खास करके हुड्डा ने और चौटालाज ने, कितने सारे युवाओं को अपने पीछे लगा रखा था कि भाई एक बार हमारी सरकार आ जाए, उसके बाद नौकरियां ही नौकरियां। चुनाव से पहले रोहतक में तो हाल ये था, 10 साल का बच्चा भी था ना किसी का, तो उसको डीएसपी कहना शुरू कर दिया। तो डीएसपी है हमारे घर, डीएसपी घुमन ला रहा है, हुड्डा की सरकार आने दे, डीएसपी बनेगा तो बड़ा हो गया। इसमें सत्सिंह जी दो बात है। इसको राजनीतिक लोगों ने इसको एक एजेंडा बनाया है। कुछ तो बातें हुई है लेकिन कुछ को बनाया गया है। आप ये देखो कि 10 साल का बच्चे को डीएसपी कैसे मैं वही कर रहा हूँ ना। लेकिन लोग वो कहते हुड्डा एक बार आ गया तो हुड्डा ही आगे रहेगा। यानी कि 10वीं पास करते ही तो देखो क्या होता है, ये पुलिस में नौकरी लगवा। नेता जो लोग है ना, नेता लोग के जो आपने अभी एक बात की ना, चमचे, कुछ उनके एक सर्कल होता है नेता के नीचे, वो जाते हैं लोगों के बीच में चुनाव से ठीक पहले और वो देते हैं, ये लुभावने वादे करते हैं, लुभावने ऑफर देते हैं कि भाई एक बार गवर्नमेंट आ गई ना तो आपका बच्चे को नौकरी लगवा देंगे, ज़मीनों के रेट हाई हो जाएंगे, आपका एक किला आज 50 लाख का 1 करोड़ रुपए का है तो आपका 5 करोड़ रुपए का किला हो जाएगा। प्रॉपर्टी डीलिंग में आएंगे तो पता नहीं क्या कमा लेंगे। तो ये जो नीचे के जो वर्कर है ना, जो एक सर्कल बना के घूमते हैं, ये वो लोग। तो नीचे की वर्कर डायरेक्शन किसकी होती है? बॉस की डायरेक्शन होती है ना। तो देखो, नहीं तो नीचे वालों की क्या हिम्मत है बिना बॉस की वो पर भी मार जाए। आप ये बताइए, मनोहर लाल जी कितने साल तक यहाँ पे सीएम रहे? 9.5 साल से ज़्यादा। डेड ऑनेस्ट सीएम के रूप में उनकी पहचान है। करप्शन फ्री प्रदेश बनाने का उन्होंने दावा किया, वादा किया था प्रदेश की जनता को। तो क्या बना दिया? लेकिन जो उनके नीचे काम करने वाले हैं, ऑफिसर है या और भी कोई है, क्या वो उन्होंने करप्शन नहीं किया? क्या वो पाक साफ है? तो क्या इस बात को आप क्या मानेंगे कि ये मनोहर लाल जी की डायरेक्शन? आपने शायद वो 4K वाली बात सुनी नहीं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए हर किसी का ना अपना एक तरीका होता है। नहीं तो ये आप ये बताओ ना, क्या ये मनोहर लाल जी की डायरेक्शन पे काम कर रहे होंगे लोग? मनोहर लाल जी जाने। हमें तो ये पता है, हम इस हरियाणा में पैदा हुए हैं और हमने कई मुख्यमंत्री देखे हैं, कईयों के बारे में पढ़ा है, लोगों से सुना है। सबके अपने तरीके हैं। हरियाणा में इश्यूज बेशुमार हैं। हरियाणा में पोटेंशियल बंसीलाल जैसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं। एक बिल्कुल वो कहते थे ईमानदारी से और मेहनत से ही हरियाणा आगे बढ़ेगा, इसलिए उनको हरियाणा का निर्माता कहते हैं, मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा। उसके बाद फिर अभी देखिए चौटाला आए। चौटाला ने स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। जो करोड़ों की धनराशि उनको देने का अगर मेडल लेके आते हैं, अच्छा काम सब ने करने की कोशिश की। हुड्डा साहब आए, हुड्डा साहब ने डेवलपमेंट के, यूनिवर्सिटीज़ के, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छे काम किए। तो उसके मनोहर लाल जी है, मनोहर लाल जी ने भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने की कोशिश की। नायब सैनी भी एक कोशिश तो कर ही रहे हैं। अभी तो उनको समय 1 साल ये हुआ है और पिछले 6 महीने का, चलो पिछले के 6 महीने का तो वो तो जाते हुए समय था। इलेक्शन तो कोशिश तो इनकी भी है और हर सरकार के सामने चैलेंजेस तो आते ही है। तो ऐसा है कि कमियां और वो दोनों चीज़ें वो तो शुरू से सबके सामने रहेगा। तो डायरेक्टली हर किसी का अपना चलाने का एक सिस्टम होता है। दुष्यंत चौटाला के पास मौका आया था, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट लिया, बीजेपी के साथ फिर सरकार 4.5 साल चलाई। उनकी अपनी मजबूरियां थी और उनके अपने लालच और भय थे। तो ये तो सर कहने का मतलब है कि हरियाणा की राजनीति की सच्चाई है। आज तो सर हम वापिस आते हैं अहिरवाल पे। राव इंद्रजीत पे हमने फोकस किया था और उन्हीं पे हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या वो राजनीति से संन्यास लेंगे? जब तक देखो राजनीति तो फुल टाइम काम है, आखिरी समय तक भी। आप ये देखिए हमारे देश में जब पॉलिटिशियन ये लगता है कि अब काफ़ी हो चुका, फिर वो गवर्नर बन जाते हैं। जब तक जीतते हैं तब तक वो लाट साहब बन करके राजभवन में नौकरी करते, मतलब राजभवन में अपना
समय बिताते हैं। तो कहने का मतलब है कि राव साहब या धर्मवीर या चौधरी बीरेंद्र सिंह या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक वो है ना, तब तक वो पॉलिटिकली फिजिकली एक्टिव कम हो जाए, ऑब्वियसली उम्र का तकाजा है, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी है, उनका पॉलिटिकल माइंड है, तो वो हरदम चलता रहेगा, दौड़ाता रहेगा और वो कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन तो देते क्या रहेंगे। आरती राव उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल पाएंगी? तो कुछ ये तो लोगों को बताना है, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की है और स्पोर्ट्स पर्सन भी रही है और एज ए हेल्थ मिनिस्टर भी वो अपना रोल तो लेकिन एक साल से वो प्रदेश के जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उनमें तो नहीं गई है। चलो उनके पास अभी 4 साल हैं, हो रोहतक में सकता भी नहीं आई है। पीजीआईएमएस तो प्रदेश का एकमात्र मेडिकल बिल्कुल कॉलेज उनको है, आना चाहिए था, यूनिवर्सिटी है। सुधार करना चाहिए था। अब उनकी मजबूरी है या जानबूझ के अवॉइड कर रही हैं तो ये। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे राव इंद्रजीत जो अहिरवाल की राजनीति करते आए हैं और जो 10, 15, 20 सीटों पे ही उनका प्रभाव रहा है, तो मुझे लगता है कि आरती राव भी एक पूरे हरियाणा की पैन, हरियाणा की लीडर बनने की बजाय अहिरवाल तक ही सीमित रह जाएंगी। देखते हैं, ये तो समय बताएगा। अगले 4 साल में, 1 साल का हमने समय देख लिया, अगले 4 साल में आरती राव क्या करती है। क्या राव इंद्रजीत की तरह वो अहिरवाल पर अपना लोगों को अपना बना पाती, उनको बांध के रख पाती हैं, ये समय। आपको क्या लगता है कि राव इंद्रजीत का ये कहना कि अब उम्र का तकाजा हो गया है, आप लोग आरती राव के साथ जुड़ करके उनको मजबूत कीजिए, क्या दर्शाता है? आप कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार। नमस्कार।